नमस्कार, आप देख रहे हैं युग टाइम्स आप न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं अब की बार 400 पार। अरे 400 तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी नहीं है, इसके गठबंधन मिला के होंगे 400 उम्मीदवार नहीं, कहां से 400 पार हो जाएंगे। ये झट बोलो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, ये वाली नीति पे है। ये मेरी बात सुनो, 200 सीट से भी ज्यादा नहीं आने वाली है इन लोगों की। आप विश्वास रखिए और अपने अपने बूथ पे जुड़ जाइए। आने वाली 13 तारीख को 13 मई को भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता अगर एकजुट होकर मतदान पे अगर भिड़ जाएंगे तो निश्चित ही इस बार मैं समझता हूं कि हमारे कांति बम जी, कांग्रेस के गतिशील अध्यक्ष बड़े भाई सुरजीत सिंह चड्डा साहब, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी अक्षय कांति बम जी, इस देश में स्वतंत्र रूप से जीने की हमें आजादी दी, रहने की, खाने की, मनपसंद तरीके से जीने की आजादी दी। वर्तमान सरकार तानाशाही पूर्ण रवैये से काम कर रही है। जो लोग सरकार के साथ नहीं है उन लोगों के खिलाफ है कि हमको इंदौर में बदलाव करना है। पिछले 10 वर्षों से केंद्र में मोदी की सरकार है, हमने सबने देखा है। पिछले 5 वर्ष से हमारे सांसद है इंदौर के, हमने सबने देखा है कि आज अगर चुनाव के समय को उम्मीदवार गांव या पोलिंग नहीं जा सकता, लेकिन 5 साल का समय लेता है। अभी हमारे जो वर्तमान सांसद है वो एक भी गाँव में नहीं गए, और यहाँ तक कि ठीक जो नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को एक लोकसभा में सिर्फ एक गांव का विकास करने की जवाबदारी दी थी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि देपालपुर विधानसभा में रले का गांव इन्होंने गोद दिया था। उस गांव की आज हालत देख लो कि वो गांव सांसद जी की गोद से नीचे ही उतर रहा, और कीचड़, पानी, नाली सब समस्या है। खेत जंगल ये रास्ते ऐसे ही है। तो हमको अपने आप को, हमारे इंदौर लोकसभा में 2500 पोलिंग है, हम सब अगर अपने आप को अक्षय बम मानेंगे और हमने अगर अपना बूथ जीत लिया तो समझ लो कि लोकसभा का चुनाव जीत जाएंगे। और हम सब 400 पार के चक्कर में नहीं रहे, ये 200 भी पार नहीं कर रहे हैं। दक्षिण भारत में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, और हमको कुछ नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी विधानसभा में जो किसान भाइयों को बोला था, हम 2700 रुपए कुंटल में गेहूं खरीदेंगे, 2400 रुपए कुंटल में गेहूं खरीदे, 450 में गैस सिलेंडर देंगे, 850 में देंगे। कांग्रेस जन और यहाँ बड़ी संख्या में बैठे मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर के कार्यकर्तागण, कांग्रेसगण, आदरणीय बंधुओं, जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया किस तरीके से 8,000 रुपए महीना 1 लाख रुपए प्रति वर्ष हमारी महिलाओं को मिलेगा। किस तरीके से एक रोजगार की गारंटी युवाओं के लिए है। आदरणीय बंधुओं, आज ये देश महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रहा है और सिर्फ वादे ही किए जा रहे हैं। हम यही आग्रह करेंगे कि हमारे बीच कांग्रेस पार्टी ने एक और प्रकाश चंद जी सेठी को उतारा है। जब प्रकाश चंद जी सेठी पहली बार चुनाव लड़ने आए थे, इस उम्र के ऐसे युवा नौजवान थे, और देखिए देश में इंदौर का नाम ऊंचा किया गृह मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में। निश्चित रूप से अक्षय कांति लाल बम एक अच्छे, ईमानदार, साफ छवि के और युवा और जवान है, ओजस्वी वक्ता है। किस तरीके से वो अपनी वाणी से बात करते हैं। हम सब भाइयों को चाहिए कि अपने अपने बूथ संभालें, अधिक से अधिक वोटों से, और हमारी कांग्रेस की रीति नीति किस तरीके से हम घर घर तक पहुंचाएं, ये कार्य हम सब कांग्रेस जनों को करना है। लहर चलने वाली है। मैं समझती हूँ कि मैं केंद्रीय नेतृत्व मैं आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इंदौर के लिए उन्होंने सांसद के लिए बहुत ही अच्छा नाम। आज इस नामांकन रैली में आए हुए शहर के कोने कोने से माताएं, बहनें, बुजुर्ग साथियों, नौजवान साथियों, आप सभी का इस नामांकन रैली में हार्दिक स्वागत और वंदन है।
मंच पर बैठे इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के सभी नेतागण और पत्रकार बंधुओं, साथियों, आज एक ऐसे दौर में ये आम चुनाव हो रहा है जब पूरे देश में एक तानाशाही हुकूमत अपने डंडे की दम पर पूरे देश को चलाने के लिए आमदा है। साथियों, ये वक्त है हम सबको एकजुट होने का और एकजुट होकर इस तानाशाही हुकूमत से संघर्ष करने का। साथियों, हमारे पास या कांग्रेस पार्टी के पास, आम आदमी पार्टी के पास एक आंदोलन का गौरवशाली इतिहास रहा है। साथियों, कांग्रेस अपने लगभग 140 साल का जो गौरवशाली इतिहास लेकर चल रही है, अगर उस गौरवशाली इतिहास को हम बताने लगेंगे तो मोदी जी आपका एक भी कार उसके मुकाबले कहीं नहीं लगता। साथियों, आज राजनीतिक की भाषा किस स्तर पर गिर गई है, हमने कभी सोचा नहीं था कि एक प्रधानमंत्री की भाषा हो सकती है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की ये थी आज की खबरें। ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।